अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस ब्रीफ सी वीडियो में हम इक्विटी को डिस्कस करते हैं और बड़ा ब्रीफ सा एक सेशन होगा 1 से 2 मिनट का। इक्विटी क्या है? प्रोवाइडर्स ऑफ इक्विटी आर द अल्टीमेट ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड एक्सरसाइज कंट्रोल थ्रू द वोटिंग राइट्स अटैच्ड टू शेयर्स। जो कंपनी के इक्विटी होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के अल्टीमेट या ट्रू ओनर्स कहलाते हैं और ये ट्रू ओनर्स वो होते हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया होता है, इनको एक रिटर्न मिलता है और इनके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स बनते हो तो आपके पास उस कंपनी की डिफरेंट मीटिंग्स में डिफरेंट एजेंडाज पर वोटिंग राइट्स होते हैं, तो इन शेयर्स के साथ कुछ वोटिंग राइट्स भी आपको मिलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स गेन अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन 2 वेज। इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट पर 2 तरह से रिटर्न मिलता है। कैपिटल गेन, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ अ शेयर। मिसाल के तौर पर आपने 4 रुपए का शेयर लिया और कुछ टाइम बाद वो 6 रुपए का हो गया, आपने 2 रुपए कमाए। ये 2 रुपए कैपिटल गेन कहलाता है, यानी कि वो जो आपका शेयर था उसकी वैल्यू में इंक्रीज है। वो आपको मिला नहीं है 2 रुपए। हाँ, जब आप शेयर बेचोगे तो आप वो 6 रुपए में बेचोगे और 2 रुपए कमा लोगे। डिविडेंड, पेमेंट ऑफ रिटर्न इन फॉर्म ऑफ कैश। दूसरा जो टाइप ऑफ रिटर्न होता है वो डिविडेंड होता है, यानी कि आपको जो है आपकी इन्वेस्टमेंट पर कुछ पर्टिकुलर रिटर्न इन फॉर्म ऑफ कैश कंपनी पे करे। Cost of equity is higher than other forms of finance as the equity holders carry a high level of risk as compared to debt holders। Cost of equity की जो वैल्यू होती है या cost of equity या cost of equity के ई होती है जो 15%, 10%, 8%, वो cost of debt से या दूसरी जो फाइनेंसिंग की सोर्सेज हैं उससे ज़्यादा होती हैं, बिकॉज ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले लोग होते हैं ये एक एक्स्ट्रा रिस्क लेते हैं। एक्स्ट्रा रिस्क की एक एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी बंद हो रही है और कंपनी में 100 रुपए के एसेट्स हैं और लेट से डेट है 70 रुपए के, 70 रुपए के डेट है और 100 रुपए की इक्विटी है, तो ये 100 रुपए के एसेट्स जब कंपनी बंद होगी तो कंपनी के 100 रुपए के एसेट्स बेचकर 70 रुपए डेट होल्डर्स को दे दिए जाएंगे और बाकी इन 100 में से 30 रुपए इक्विटी होल्डर्स को मिल जाएंगे और बाकी इनके जो 70 रुपए थे वो डूब जाएंगे। ठीक है ना? आई रिपीट, 100 रुपए के एसेट्स आपने बेचे, कंपनी बंद हुई तो ठीक है। अच्छा, उधार 70 रुपए का लिया हुआ था, इक्विटी वालों से 100 रुपए लिए हुए थे, टोटल 170 बनता है। सबसे पहले डेट होल्डर्स को पैसे दे दिए, 100 में से 70 इनको दे दिए, 30 बच गए। अब इक्विटी होल्डर्स को 100 देने हैं लेकिन मैं 30 दे सकता हूं, तो सिर्फ वो 30 लेकर जाएंगे, तो एक तरह से उनको नुकसान होगा। आगे लिखा हुआ है न्यू इश्यूज टू इन न्यू इन्वेस्टर्स विल डाइल्यूट कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। मिसाल के तौर पर कंपनी में ए, बी और सी 3 शेयर होल्डर्स हैं और इनके इसके पास 3 शेयर्स हैं, इसके पास 3 शेयर्स हैं और इसके पास 4 शेयर्स हैं, यानी कि कंपनी में टोटल 10 शेयर्स हैं और अगर एक शेयर के साथ एक वोटिंग राइट अटैच्ड है तो इसका मतलब 30% पावर इसके पास है, 30% पावर इसके पास है और 40% पावर इसके पास है। अब कंपनी ने किसी और को भी शेयर्स इशू कर दिए, जाहिर है वो ए, बी और सी को पहले हक होता है शेयर्स को सब्सक्राइब करने का, वो हम बाद में कहीं पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद इन्होंने मना किया कि भाई हम नए शेयर्स नहीं ले सकते। कंपनी ने लेट से डी को 10 शेयर्स और इशू कर दिए, तो अब कंपनी में टोटल कितने शेयर्स हो गए? डी को इशू करने के बाद 20 शेयर्स हो गए, जिसमें से 50% शेयर्स डी के हैं और 3 शेयर्स यानी कि 15% पावर ए के पास, 15% 20 में से 3 तो 15% हुआ, या 20 में से 4 तो 20 में से 4 का मतलब 20% पावर सी के पास। तो होता क्या है कि नए अगर शेयर्स किसी और को इशू कर दिए जाएं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का जो पावर होता है वो कम हो जाता है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ऑफन हैव अ राइट टू इन्वेस्ट फर्स्ट। जब कभी भी कंपनी में नए शेयर्स इशू किए जाते हैं क्योंकि कंपनी को पैसों की ज़रूरत है तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछा जाता है। ये आम तौर पर यही होता है और उनसे ये कहा जाता है कि भाई कंपनी को मजीद 10 शेयर्स इशू करने, क्योंकि कंपनी को XYZ रुपीज़ की ज़रूरत है, तो आप ही कंपनी के मजीद शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब कर लो। अगर नहीं करोगे तो फिर हम किसी और को इशू करेंगे, लेकिन उसका भी अगेन मैं कहूँगा कि लॉ के हिसाब से आपको अप्रूवल वगैरह लेना पड़ता है और सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल आम हालात में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वही इनको सब्सक्राइब कर लेते हैं और इसको हम लोग जो है वो राइट्स इशू कहते हैं, जो कि आगे डिस्कस होगा। ठीक है जनाब, तो कुछ आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई गई थी। थैंक यू।